संजना पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज पुनः 40 प्रमुख प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत फिर करने जा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है, कहाँ से कहाँ तक चलती है? वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य। कब चली थी? 15 फरवरी 2019 को। यानी भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य चली थी और इसकी शुरुआत जो 15 फरवरी 2019 को हुआ था। भारत के किस नगर में प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है? तो ये पानीपत में। भारत के पानीपत नगर में प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो दोस्तों ध्यान रखिए, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था 22 फरवरी से 1 मई के बीच। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वारियर, ध्यान रखिए दोस्तों, अजय वारियर किन देशों के बीच संपन्न होता है? तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य। इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। यूएनओ द्वारा जो है 1999 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को मंजूरी प्रदान की गई थी और इसी दिन 21 फरवरी को बांग्लादेश भी अपनी राष्ट्रभाषा बांग्ला को मंजूरी प्रदान किया। ऑपरेशन वैनिला किससे संबंधित है? ये किससे है दोस्तों? ऑपरेशन वैनिला किससे संबंधित है? आपदा प्रबंधन से। नेक्स्ट, निम्नलिखित शैल समूह में कौन सी अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो गोंडवाना समूह जो है अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। गबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया, अंगोला में से कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है? तो बोत्सवाना दोस्तों जो है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित, बल्कि कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी तट पर। भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही। कौन? माही। एक बार पार करने वाली नदियां हैं साबरमती, चंबल, बेतवा, केन, सोन और गंगा। ये कर्क रेखा को एक बार पार करती हैं। कुमायूं हिमालय निम्न में से किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ये दोस्तों सतलज और काली के मध्य स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवन में से किसके द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यानी किस में से नहीं गुजरती है? तो मणिपुर में से नहीं गुजरती है। मणिपुर से नहीं गुजरती है। ये कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस तरफ मणिपुर जो है, मणिपुर राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये ध्यान रखिए। जलवा जनजाति किस राज्य संघ राज्य में निवास करती है? जलवा नहीं, ये जरवा है। क्या है? जरवा। जरवा जनजाति किस राज्य संघ राज्य में निवास करती है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। नेक्स्ट, जीवाश्मी जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? तो सूर्य। सूर्य दोस्तों जो जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये कच्छ में, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में स्थित है। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांक के इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो 1921 ईस्वी को। यानी 1921 ईस्वी की जनगणना वर्ष
को जो जनांकी की इतिहास का महान विभाजक रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा 1992 में की गई थी। केरल, नागालैंड, सिक्किम, असम में से किस में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों नागालैंड में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में होता, किसानों के इनकम को दुगुना करने के लिए। नेक्स्ट, जामनगर, पारादीप, डिगबोई, तातीपाका में से सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन है? तो जामनगर है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली सतह होती है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित एनजीटी प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2010 में। और भारत में ये तीसरा है। पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होता, दूसरा न्यूजीलैंड, यानी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद भारत जो है तीसरा देश है। नेक्स्ट, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय में की जाती है, किसके द्वारा? अनुच्छेद 224(1), अनुच्छेद 224(2), अनुच्छेद 224(3) के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होती है तब राष्ट्रपति जो है 224(1), 2, 3 के तहत कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1640, तालिकाटा का युद्ध 1565 ईस्वी में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कन्नौज का युद्ध 1540, यानी कन्नौज का युद्ध जो कि 1640 दिया हुआ, ये सुमेलित नहीं है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। नेक्स्ट, रजमनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, रजमनामा जो महाभारत हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है, जिसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदानी ने फारसी भाषा में किया था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना शेष है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों जो स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इन्होंने इसके साथ शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, लाठी क्लब और अखाड़ा क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा भारत परिषद इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया? भारत परिषद इंडिया काउंसिल को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत समाप्त किया गया। राशिद अली, शाहनवाज, पीके सहगल, जवाहरलाल नेहरू में से कौन INA आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेवा का सेनापति कौन था? तो दोस्तों हकीम सूर था। कौन था? हकीम सूर था। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन दोस्तों जो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि संरक्षण से, जिसका जो है 2 फरवरी 1971 ईस्वी में ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। इसी से रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है, और ये सम्मेलन रामसर में होने के कारण जो है इसका नाम रामसर सम्मेलन रखा गया। हींग प्राप्त की जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हींग जो है अम्बेली फरी, ये फरी है, फरी कुल का पौधा है, जिससे जड़ों से जो है हींग प्राप्त किया जाता है। ठोस अशुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? तो आसवन प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं, बल्कि ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टीकरण दोनों ठोस के अशुद्धिकरण को दूर किया जाता है। निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार्बोरेटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग जो है कार्बोरेटरी में किया जाता है। नेक्स्ट, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में, ये थैले हैं दोस्तों, थैलों में संकलित किए जाते हैं।
नाइट्रोजन वातावरण में, यानी नाइट्रोजन संकुलित किए जाते हैं। प्रमाणित बीज पैकेट पर या थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग, ये टैग है, टैग का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आला बुंदेलखंड का लोकप्रिय संगीत है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आगरा में स्थित है। इस तरह 40 प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब 10 करंट अफेयर्स 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ डॉलर के कर्ज को मंजूरी प्रदान की, यानी ऋण को मंजूरी प्रदान की है? विश्व बैंक ने। किसने प्रदान की है? विश्व बैंक ने। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा हाल ही में कहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये दोस्तों झारखंड में। राष्ट्रपति मुर्मू ने झारखंड में क्षेत्रफल के हिसाब से देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, हाल ही में अपने कुछ क्षेत्रों में पानी के संकट के समाधान के लिए पानी के बजट को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल। यह कारनामा करने वाला केरल है। पद्म भूषण से सम्मानित हुआ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसे अप्रैल 2023 में नालंदा विश्वविद्यालय का चांसलर कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट, 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की, जो 10 द्वीपों को जोड़ती है? केरल में। केरल में 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत की, जो 10 द्वीपों को जोड़ती है। मई 2023 में सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र बना। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो गौदड़ देव मंदिर छिंदवाड़ा। कौन सा मंदिर है? गौदड़ देव मंदिर छिंदवाड़ा। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के गौदड़ देव मंदिर छिंदवाड़ा को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य है जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा हाल ही में की गई है? तो तेलंगाना में किया गया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मो जंगल जामी नामक योजना की शुरुआत की है? तो आदिवासी और वनवासी समुदाय के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की सेवा को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS विक्रांत दोस्तों INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की? तो ये वियतनाम नौसेना को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश की सेवा को स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की है? तो वियतनाम नौसेना को। 26 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई। कहाँ पे की गई? कोच्चि केरल में। ये कोच्चि है, कोच्चि केरल में शुरुआत की गई। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।